दूसरी जानिब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आईनी तरमीम को लेकर हुकूमत ने 15 तारीख तक अपने तमाम एमएनएस और सेनेटर्स को पाकिस्तान वापस बुला लिया है। खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मरतबा आईनी तरमीम को आसिफ अली जरदारी लीड कर रहे हैं और जरदारी साहब जो है वो लीड ले रहे हैं। पहले पीएमएलएन ने कोशिश की थी, उसमें नाकामी हुई। फैसल वाडा ने बहुत डांटा उन्हें। फैसल वाडा जो है वो इदारों के बिहाफ पे डांट डपट भी करते हैं इस हुकूमत की। तो फैसल वाडा आपको पता है बहुत ताकतवर आदमी है। इसी तरह मोहसिन नकवी वो बहुत ताकतवर आदमी है। इसी तरह दो चार और कैरेक्टर हैं वो बड़े ताकतवर है, सियासतदानों से ज़्यादा ताकतवर है, वज़ीर आज़म और सदर से ज़्यादा ताकतवर है। तो उन्होंने काफ़ी डांटा इन्हें कि इनको कोई तमीज़ नहीं, इनको काम ही नहीं करना आता, निकम्मे है, नकट्टू है, नलायक है, बड़ा डांटा उन्हें। तो अब जरदारी साहब जो है उनकी ड्यूटी लगाई गई है और उन्हें कहा गया है कि यानी फैसल वाडा साहब को तो आप ये समझें कि क्लास मॉनिटर है। वो क्लास होती है ना बच्चों की, उसके अंदर एक मॉनिटर होता है, टीचर उसको बना देता है। तो ऐसे ही ये जो पार्लियामेंट है ना फॉर्म 47 वाली जाली, इसके ऊपर जो टीचर है उन्होंने फैसल वाडा को मॉनिटर मुकर्रर किया हुआ है और वो डांटते ढूंढते रहते हैं और जो बच्चा शरारत करता है उसका नाम लिखकर भी टीचर को दे देते हैं कि ये शरारत कर रहा है। तो अभी एक बच्चा है जावेद वड़ाइच, इसी क्लास का एमएनए है, उनका डेरा गिरा दिया गया है उनके इलाके में, इसलिए कि बच्चा शरारत कर रहा था, तरमीम के हक में वोट नहीं डाल रहा था। कई बच्चे जो है उनको सजा दी जाती है, कईयों को कान पकड़ाए जाते हैं, कई बच्चे जो है एमएनए उनको अगवा करवा लिया जाता है, कई बच्चों के घर शिकायत लगाई जाती है, कई बच्चों के घर वालों को उठा लिया जाता है। तो जो क्लास मॉनिटर है वो लगातार शिकायतें लगाते रहते हैं, डांट डपट भी करते रहते हैं। भारत आईनी तरमीम के लिए हुकूमत एक बार फिर कोशिश करेगी। अब मीडिया के अंदर खबरें लगाई जा रही है कि नंबर पूरे हो गए, नंबर एक की तरह पूरे हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं नंबर पूरे कैसे हुए। नंबर पूरे तब होते हैं जब इलेक्शन कमीशन गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर मखसूस नशिस्तें दे दे पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को और फजल रहमान को और एएनपी को। फिर सुन ले मेरी बात आप एमक्यूएम को भी, कि जो मखसूस नशिस्तों का एक माले गनीमत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक तस्लीम कर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने, वो मखसूस नशिस्तें अगर इलेक्शन कमीशन हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक और उनके बनाए हुए एक्ट के मुताबिक, तरमीमी एक्ट के मुताबिक, जो बाद में बना है, फैसला पहले आया है, जो पहले आने वाला फैसला है, बाद में आने वाला कानून उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। तो अगर गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें फराहम कर देता है पीडीएम की जमातों को, मौजूदा हुकूमत को, तो इनके नंबर हो जाते हैं 230। 2 नंबर इनके निकल गए हुए, चौधरी इलियास और आदिल बज़ई। तो फिर 230 के साथ ये आराम से 228 के साथ अपनी आईनी तरमीम कर लेंगे। लेकिन फिर भी सेनेट में इनके नंबर कम हो जाएंगे। तो सेनेट में नंबर पूरे करने के लिए इनको फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन भी करवाना पड़ेगा और वहां पे अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो 3-4 सीटें वहां से निकाल लेंगे, कुछ बंदे खरीद लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ ना कुछ करके वो निकालेंगे। तो सेनेट में भी अपनी तादाद पूरी करने की कोशिश करेंगे। एएनपी तो इनके साथ खड़ी है वैसे ही, तो इनके जो बंदे बनते हैं ऑलमोस्ट वो 58 है, इनको 64 चाहिए, तो इनके 8 बंदे कम है। तो उसमें फजल रहमान साहब के 5 सेनेटर्स हैं, बाकी ये कहां से तोड़ेंगे ये सवाल अभी अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन 63A में जो अदालत ने फैसला किया उसका फायदा उठाते हुए 2-3 बंदे तोड़ सकते हैं। पीटीआई को भी शक है अपने 1-2 बंदों पे, फजल रहमान साहब को भी अपने 2 बंदों पे शक है, तो ये कोई 2 नंबरी हो सकती है। लेकिन अगर ये गैर कानूनी और गैर आईनी रास्ता इख्तियार नहीं करते, मखसूस नशिस्तें अगर नहीं दी जाती, इलेक्शन कमीशन ये वाला रिस्क नहीं लेता, तो फिर ये आईनी तरमीम नहीं होती। क्योंकि फिर आईनी तरमीम के लिए अभी भी इनको 11-12 नंबर, इनके 13 नंबर कम से कम आ रहे हैं, क्योंकि अभी 214 का फिगर इनका निकला है नेशनल असेंबली की, मैंने वेबसाइट देखी वहां पे। तो 214 में स्पीकर का वोट निकाल दें, 2 मेंबर पहले छोड़ के चले गए वो निकाल दें, 211 रह गए, तो इनको चाहिए 13। फजल रहमान साहब के 8 तो इनको नहीं मिलते, क्योंकि फजल रहमान साहब अपना आईनी मुसवदा ले आए हैं। अब उनके आईनी मुसवदे की मौजूदगी में हुकूमती आईनी मुसवदे के ऊपर अमल होगा तो ये नहीं होता। ये दोनों मुसवदे जमीन आसमान का फर्क है और फजल रहमान कह चुके हैं कि ये जाली असेंबली, इससे तो हमने आईनी तरमीम करनी नहीं है। तो पीटीआई के क्या इतने ज्यादा बंदे टूट जाएंगे? तो मेरी इतला के मुताबिक 3 बंदों के अलावा अभी कंफर्मेशन कोई नहीं है। ये जो घर गिर रहे हैं, बेटे अगवा हो रहे हैं, मारधाड़ हो रही है, प्रॉपर्टीज गिराई जा रही हैं, नाअहलियां की जा रही हैं, डीसीड किया जा रहा है, ये सारी चीजें इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत सर पैर का जोर लगाने के बावजूद, सर तोड़ कोशिशें करने के बावजूद नंबर पूरे नहीं कर पा रही, बल्कि नंबर के करीब भी नहीं पहुंच पा रही। फजल रहमान साहब ही उनकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन उस उम्मीद पे पानी फिरा हुआ है, क्योंकि वो अपनी आईनी तरमीम ले आए हैं जिसे हुकूमत कभी नहीं मानेगी।